क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले लेक्चर में हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किया। हम फिर इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ और आगे का टॉपिक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आप देखेंगे बोर्ड पे क्वेश्चन लिया गया है 3 इंटू 3x माइनस 1 अपान 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 अपान 3x माइनस 1 इक्वल टू 5। इसमें बोला है क्वेश्चन ने कि x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1/3 एंड नॉट इक्वल टू -3/2। x की वैल्यू 1/3 और -3/2 के लिए यह इक्वेशन डिफाइन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर x इक्वल टू 1/3 यहाँ पे पुट किया जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह अगर -3/2 भी पुट किया जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/2 0 आएगा और वो अनडिफाइंड होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ जो वैल्यू दिया गया है 3x माइनस 1 अपान 2x प्लस 3, और उसी तरह यहाँ पर ये नीचे का पोर्शन ऊपर है 2x प्लस 3 अपान 3x माइनस 1, तो ये सेम है। तो इसको क्यों ना हम ऐसा करें कि लेट 3x माइनस 1 होल अपान 2x प्लस 3 को हम लेट कर ले y, कोई दूसरे वेरिएबल हमने लेट कर लिया, और ये पुट करेंगे अगर आप तो 3 इंटू वाई माइनस 2 इंटू, और यह इसका अपोजिट किया जाए, अगर हम इसको दोनों को अपोजिट करें, उल्टा करें, रिसिप्रोकल कर दें अगर, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 1/y आएगा। तो इसके जगह पे हम 1/y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/y और इक्वल टू 5। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 3y स्क्वायर माइनस 2 होल बाई वाई इक्वल टू 5। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5y। अब 5y को आप इस साइड में ले आओगे तो माइनस 5y और माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका ये क्वेश्चन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ऐसे तो वैल्यू आपको x की फाइंड करनी है, बट आपने इसमें y निकालेंगे और यहाँ से y की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, फिर x निकलेगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए इसको, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y और माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 3y कॉमन करें तो ये y माइनस 1 आएगा, ये आप यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, ये इसको आप 6 में तोड़ेंगे, 3y माइनस 6y प्लस y माइनस 2, ऐसे करेंगे आप। तो यहाँ से अगर आप 3y कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा, ये y स्क्वायर है, 3y कॉमन करेंगे तो y माइनस आपका 2 आएगा, और प्लस 1 कॉमन करेंगे तो y माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 दोनों स्टेप से कॉमन होगा और ये बन जाएगा इंटू 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से एक बार अगर इफ y माइनस 2 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2, तो आप जब y इक्वल टू 2 आप जान गए तो y इक्वल टू 2 एक बार पुट करिए यहाँ पे, और इफ y 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू आएगा माइनस 1/3। तो y की दो वैल्यू आया, एक आया है 2 और एक आया है माइनस 1/3। तो हम इस y की वैल्यू को अलग अलग यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है x फाइंड करना, क्योंकि हमारा गिवन इक्वेशन x में है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x माइनस 1 होल अपान 2x प्लस 3 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 4x प्लस 6, और ये 3x बन जाएगा, और इक्वल टू ये आपका -7 बन जाएगा। अब अगर हम फिर से पुट करें, इफ y इक्वल टू -1/3, तो -1/3 आप पुट करेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 1 होल अपान 2x प्लस 3 इक्वल टू -1/3। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा 9x माइनस 3 इक्वल टू आएगा -2x माइनस 3, तो ये 11x आएगा और इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 होगा।
तो आप देखेंगे कि ये क्या, ये दोनों वैल्यू आने के बाद भी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तभी आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए था, इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसके लिए इक्वेशन डिफाइन है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू, ये जो 2 और x इक्वल टू 0 आया है वो सही है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, सॉल्व इक्वेशन 3 पावर x प्लस 2 प्लस 3 पावर माइनस x होल इक्वल टू 10, ऐसा दिया गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर x प्लस 2 प्लस 3 पावर माइनस x इक्वल टू 10। एक बार इसको ऐसे लिखें, फिर अलग अलग अगर आप इसको करें तो 3 पावर x इंटू 3 पावर 2 प्लस 3 पावर, इसको अगर आप नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा 1/3 पावर x इक्वल टू 10। तो ये 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 पावर x प्लस 1/3 पावर x इक्वल टू 10। आप यहां भी देख सकते हैं कि अगर हम लेट कर लें 3 पावर x को कोई अदर वेरिएबल जिसको हमने y ले लिया, तो आप देखेंगे यहां पर 9y प्लस 1/y इक्वल टू 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 9y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 होल बाई y इक्वल टू 10। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू आएगा 10y। आप यहां से 9y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इस तरह से इसका फैक्टर करके आप आसानी से निकाल सकते हैं 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। पेयर में ये 9y कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 आएगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0। इस तरह से y माइनस 1 दोनों में से कॉमन और 9y माइनस 1 आपको मिलेगा। इफ y माइनस 1 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1। अब इफ 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1/9। इस तरह से आपको y की अलग अलग दो वैल्यू फाइंड हो गई, आपको मिल गया, जिससे आप ऐसे लिख सकते हैं। देन इफ y इक्वल टू 1, देन y आपने लेट किया है किसको, 3 पावर x को, और y आपने अभी फाइंड किया है तो 3 पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू लानी है, तो क्यों ना इस 1 को हम ऐसा लिख लें कि 3 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर 1 है तो उसका अगर किसी का पावर 0 लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। तो दोनों का बेस सेम हमने कर लिया, और बेस सेम करने से हमें ये पावर भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 0। इफ दूसरा दिया गया है x इक्वल टू 1/9, तो आपका ये है 3 पावर x इक्वल टू 1/9। तो 3 पावर x इस 9 को हम ऐसे लिख सकते थे, यहाँ 1 का पावर 1/3 का पावर 2, तो ये 3 का पावर -2 कर सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि दोनों ये बेस सेम है और ये इक्वल भी हैं, तो इनका पावर भी सेम होगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2। इसलिए x की वैल्यू यहाँ -2 आई और यहाँ x की वैल्यू 0 आया। तो इस तरह से आंसर आपका ये रहा। आपको ये समझना चाहिए कि जैसे अगर दिया है कि x का पावर m इक्वल टू x का पावर n, अगर ऐसा है तो इसमें ये तभी इक्वल हो सकता है जब उनका पावर m इक्वल टू n भी हो। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाया है। या आप ऐसे भी समझिए कि अगर x इक्वल टू m दे रखा है और y इक्वल टू भी m है, पावर m है, तो ये जब बेस इक्वल नहीं है और पावर इक्वल है और दोनों को इक्वल किया गया है, तभी इक्वल हो सकता है जब यहां से इसका बेस भी इक्वल हो, यानी x इक्वल टू वाई। तो ये प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट यूज किया इस क्वेश्चन में। तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखेंगे कि यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, -4 इज रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स -4। -4 इसका इस इक्वेशन का रूट है। रूट का सेंस क्या है कि यह इक्वेशन x वेरिएबल में है, तो x की वैल्यू यहां पर दी गई है -4। x की वैल्यू 2 आएगी, बट यहां पर इसने एक वैल्यू दे रखा है
हमें एक वैल्यू से जरूरत थी, एंड द इक्वेशन ये हैज इक्वल रूट्स, और यह इक्वेशन जो है इक्वल रूट्स रखता है। और इक्वल रूट्स अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखता है तो आपको पता है कि वहां पर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन को लिया जाए। दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इफ -4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन जब कोई भी रूट किसी इक्वेशन का है तो इसका सेंस ये है कि वह रूट, वह वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम -4x के जगह पे पुट कर सकते हैं। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इक्वल टू 0। ये 16 -4p -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आएगा -4p प्लस 12 इक्वल टू 0। तो -4p इक्वल टू -12, तो p इक्वल टू 3 मिलेगा। तो p की वैल्यू 3 आपने फाइंड कर लिया। अब ये नेक्स्ट में कह रहा है इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन जब ये इक्वल रूट्स रखता है तो देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे आपका यहाँ p है, तो ये होगा p स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू q है इक्वल टू 0। आप देखेंगे, इसको आप इक्वेशन 2 कर लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू p की है, जब तक ये p की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी या नहीं पता है तब तक q नहीं निकाला जा सकता। और ये p आप पहले से फाइंड कर चुके हैं। तो यहां से आप करेंगे कि p की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और -4q इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इसको आप शो कर देंगे कि ये 3 सेकेंड इक्वेशन से हमने ये p की वैल्यू पुट किया। तो ये 9 - 4q इक्वल टू 0, तो 4q इक्वल टू 9, तो q इक्वल टू 9/4। इस तरह से आपने p और q की वैल्यू को फाइंड कर लिया। p की वैल्यू 3 था और q की वैल्यू आपका 9/4 है। तो इस तरह से आपने इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने किया। तो किसी भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ करके आप एक एक बात को ध्यान से समझेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे यहां पर दिया गया है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन b - c x स्क्वायर प्लस c - a इंटू एक्स प्लस a - b इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x वेरिएबल आर इक्वल। इसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है इक्वल है, और तब प्रूफ करना है, प्रूफ दैट टू बी इक्वल टू a प्लस c। आपको पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल होता है तो उसमें उसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। तो यहां पर इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये आर इक्वल। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इस इक्वेशन का रूट इक्वल है, तो ये प्रूफ करना है टू बी इक्वल टू a प्लस सी। आपको ये पता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है जिस भी इक्वेशन का रूट्स आर इक्वल होता है। तो यहाँ से एक काम और करेंगे आप, बहुत शॉर्ट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 नहीं लेते हैं, उसके बाद भी इसका हम एक रूट अगर पता कर लें कि x की कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो आप सिंपल ऐसे देख सकते हैं कि x इक्वल टू अगर 1 लें तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, then x equal to 1 is
रूट ऑफ इक्वेशन। ये x इक्वल टू 1 को हमने चेक कर लिया कि इसका इक्वेशन का x इक्वल टू 1 एक रूट होगा। तो अगर ये 1 रूट है तो आप पढ़े होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c बाई ए होता है, और इसके दोनों रूट्स 1 आएंगे अगर इक्वल हैं। तो आपने एक रूट अभी चेक किया तो एक रूट आपका 1 है और दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं इक्वेशन का, तो दोनों रूट सेम होंगे, यानी पहला भी 1 होगा दूसरा भी। आपने पढ़ा है कि ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये अल्फा इंटू बीटा, अगर दो रूट्स अल्फा बीटा हैं तो वो, और यहाँ पर आपका दोनों 1 1 है तो c बाई ए, और c ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यह a माइनस बी है और a आपका b माइनस सी है, इक्वल टू आपका आएगा 1। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 2b, और यही सॉल्व करना था आपको। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया कि इसका रूट्स अगर इक्वल है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी कैसे आएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां आप देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। यह कोई रियल रूट नहीं रखता है, तो इसकी k की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको पता है, आपने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होता है। तो आप यहां से कर सकते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप इक्वेशन को ले लीजिए, इक्वेशन ये हैज नो रियल रूट्स, देन d इज लेस देन 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d इज लेस देन 0 होगा जब ये रियल रूट नहीं रखेगा। तो ये d कैसे निकलेगा आपको पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो 25k स्क्वायर इक्वल टू 64, तो k स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन 25। तो अगर आप यहाँ पे सॉरी ये इज लेस देन 0 है, तो ये लेस देन होगा और ये लेस देन होगा। तो जब यहां से आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये प्लस माइनस में -8 अपॉन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि k स्क्वायर इज लेस देन 8 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा -8 अपॉन 5 से ग्रेटर और 8 अपॉन 5 से इज लेस। तो यहाँ पे ये k की वैल्यू -8 अपॉन 5 से ग्रेटर होगी और 8 अपॉन 5 से इज लेस होगी, तो उसके लिए इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा, यानी इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से आपने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस से 6 ग्रेटर है, किसका, तो उसका हाइपोटेनियस साइड। If the third side is 2 सेंटीमीटर लेस देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड उसका जो है उससे 2 सेंटीमीटर लेस उसका आपका थर्ड साइड है। तो आप एक काम करेंगे, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का तीनों साइड आपको फाइंड करना है, जिसमें आप सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड को लेट कर लीजिए। लेट द लेंथ ऑफ shortest side is x यूनिट, कुछ भी यूनिट हो x, then
बाय क्वेश्चन हाइपोटेनियस इक्वल टू, हाइपोटेनियस में देखिए बोल रहा है कि इज 6 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड का अगर ट्वाइस आप करते हो तो शॉर्टेस्ट साइड तो आपका x था, उसका आपने ट्वाइस किया तो वो 2x हुआ, उसके बाद भी वो 6 सेंटीमीटर अधिक है तो उसमें 6 से आप ऐड कर दीजिए। अब क्लियर हुआ। अब इसके बाद थर्ड साइड की बात करते हैं। थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या होगा? तो थर्ड साइड में उसने बोला है कि इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की जो भी लेंथ है उससे 2 सेंटीमीटर वो लेस है, यानी 2x प्लस 6 माइनस 2 करना होगा, तो ये आएगा 2x प्लस 4 यूनिट। अब आप एक बना लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हाइपोटेनियस ये है, हाइपोटेनियस ऑलरेडी आपका 2x प्लस 6 हुआ और आपका एक साइड आपने शॉर्टेस्ट साइड को x लेट किए हो और अदर थर्ड साइड हो जाएगा 2x प्लस 4। ये कोई भी, यहाँ पर भी आप इसको शॉर्टेस्ट लेट कर सकते थे, इसको आप थर्ड साइड कर सकते थे, और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो आप जानते हो इसमें इक्वेशन आप जानते हो बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 इंटू 4 24x इक्वल टू आएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x। यहाँ से आप देखेंगे कि 4x स्क्वायर कैंसिल, ये आपका हुआ x स्क्वायर, और अगर हम 16x है इसको लाएं इधर तो माइनस 24x होगा, अब प्लस 16 है इस 36 को इधर लाएंगे तो माइनस 36 होगा इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ मिला x स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा माइनस आपका 20 इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन आ गया। इक्वेशन क्या मिला आपको? तो आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपका x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और x की वैल्यू फाइंड होगी तो अदर 3 साइड आपका ट्रायंगल का निकल जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, तो यहाँ से आप देखेंगे, सॉल्व करिए इस इक्वेशन को। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। हम यहाँ से फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। 20 का फैक्टर 10 इंटू 2 और 10 इंटू 2 से हम 8 ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 10 आएगा, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 10 होगा, और x माइनस 10 दोनों ब्रैकेट से, दोनों स्टेप से कॉमन, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इक्वल टू 10, और अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। यहाँ x इक्वल टू माइनस 2 यानी लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, तो देन x नॉट इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे ये माइनस 2 को आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे ब्रैकेट ये आंसर आने के बाद भी। तो आंसर आपका क्या हुआ? x इक्वल टू 10। देन शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू 10 यूनिट। हाइपोटेनियस की बात करें, हाइपोटेनियस आपका आएगा 2 इंटू 10 प्लस 6, कितना होगा? 26। और थर्ड साइड का बात करें
तो थर्ड साइड होगा आपका 2x प्लस, तो 2 इंटू 10 प्लस 4 यानी 24। इस तरह से आपका आंसर आ गया। और आप देख भी सकते हैं कि थर्ड साइड जो है हाइपोटेनियस से 2 इज लेस है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसे आपका जो भी सॉल्यूशन क्वेश्चन ने स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के अनुसार आप क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको आप सॉल्व करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देखें, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, if two roots are alpha and beta of इक्वेशन, ये दिए गए इक्वेशन का अगर ये 2 रूट अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए क्या है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर ये b को हम यहाँ कर दें और a को यहाँ कर दें तो आप माइनस बी बाई ए ही लिखेंगे, वहाँ माइनस ए बाई बी हो जाएगा। तो आपको समझना ये है कि b क्या है और a क्या है। तो b जो है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। c क्या है? तो कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और उसके सम ऑफ रूट्स होंगे माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे सी बाई ए, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। साथ में ये भी आप जानिए कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर अल्फा a प्लस रूट बी है, ऐसा आ गया, इफ a one roots of equation a plus root b, तो देन सेकेंड हो जाएगा बीटा इक्वल टू a माइनस रूट बी। ऐसा ये आप याद रखेंगे। अगर कहीं आप किसी कोई रूट आपको दिया गया है कि 2 प्लस रूट 3 किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट है, तो इसका ऑलरेडी आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि इसका सेकेंड जो होगा वह 2 माइनस रूट 3 होगा। अगर 2 माइनस रूट 3 है तो उसका सेकेंड आपका 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। साथ में ये इसके साथ ही अगर ऐसा है कि इफ अल्फा इक्वल टू रूट 2 तो देन बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 2। ऐसे आपको याद रखने की जरूरत है। साथ ही सपोज करो कि हमें रूट्स दे दिया गया है, इफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन इक्वेशन। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट पता है और आपको उसका इक्वेशन फाइंड करना है, रूट पता है बट उसका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा वो फाइंड करना है, तो ये आपका होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। मतलब पहले रूट को x में से माइनस कीजिए, फिर इनटू दूसरे रूट को x माइनस कीजिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 0 के इक्वल लेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाए। इसको डायरेक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो हम देखिए बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन करें तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
अब प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हैं आपको मिल क्या रहा है, मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, उसके 2 रूट्स दिए गए हैं, एक आपका हो गया अल्फा और दूसरा बीटा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। या उसको अगर जैसे एक रूट आपको 2 दिया है, दूसरा रूट आपको 3 दिया है, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको रूट फाइंड है तो आप डायरेक्ट उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, या सम ऑफ रूट्स दिया गया है, डायरेक्ट आपको अलग अलग रूट्स नहीं दिए गए हैं, सम ऑफ रूट्स दिया गया है, तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको और भी डिटेल कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लेवल से भी आगे होगा, 10th से आगे, जैसे क्लास 11th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th लेवल पे आप नहीं जानते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं, बट मैं कुछ आपको वो बातें भी बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपने क्वेश्चन को तैयार करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।